जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 के बारे में। तो काफी ज्यादा बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि सर जैसे जैसे हमारा एग्जाम अभी हो रहा है तो इसमें जैसे आपकी हार्ड शिफ्ट कौन सी है, इजी शिफ्ट कौन सी है, मॉडरेट शिफ्ट कौन सी है। तो भाई आपको मैं हर बार हर भर्ती का ऐसे बताता हूं कि जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट है ना, हार्ड शिफ्ट उनको दो तरीके के बेनिफिट होते हैं। या तो उनकी ये कंफर्म है भाई, नॉर्मलाइजेशन में इनको बेनिफिट होता है। ठीक है, मैं जो तरीका बताता हूं, मैं बताता हूं इनकी कट ऑफ की, हार्ड शिफ्ट की कट ऑफ। अब कट ऑफ कैसे, ऑल जो जितनी शिफ्टें हैं आपकी उनसे इनकी कट ऑफ कम रहती है, क्योंकि इनका ऑलरेडी हार्ड शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ है। जिसके कारण क्या है कि इन सभी बच्चों को, हार्ड शिफ्ट वाले बच्चों को अगर बैठा के इनसे स्कोर पूछा जाए तो इन सभी बच्चों का एवरेज स्कोर जो बनेगा ना, जो एवरेज स्कोर बनेगा वो ऑल शिफ्टों से कम रहेगा। वो जितनी शिफ्टें आपकी होगी उनके एवरेज से इनका कम रहेगा, क्योंकि इनका हार्ड शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ है। ऊपर से इनका जो है अटेम्प्ट भी कम होगा, इनका स्कोर भी कम बनेगा, लेकिन इनको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिल जाता है। तो मैं क्या करता हूं, नॉर्मलाइजेशन में नहीं बता के आपकी कट ऑफ ही कम बता देता हूं कि इतने बन रहे हैं, तो आपको नॉर्मलाइजेशन बेनिफिट होकर बाकी की जो शिफ्टें हैं उनके इक्वल आपकी जो है स्कोर चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको मैं हर बार बताता हूं, तो इस वीडियो के अंदर भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हार्ड शिफ्ट को क्या बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, और दोस्तों हार्ड शिफ्ट की आपको कट ऑफ भी एक आइडिया लग जाएगा क्या कट ऑफ हो सकता है हार्ड शिफ्ट की। नॉर्मलाइजेशन के ऊपर बात करें दोस्तों, आरपीएफ एसआई का आपने देख लिया होगा, आरपीएफ एसआई के अंदर माइनस में भी काफी बच्चों के नंबर हुए हैं, माइनस में। ठीक है, माइनस में भी काफी बच्चों के नंबर हुए हैं, जिसके कारण क्या है कि बच्चों को लग रहा है कि क्या इसके अंदर भी माइनस में होगा या फिर नहीं। तो दोस्तों बहुत ही कम ही चांसेस होते हैं, कुछ ही बच्चे होते हैं, समझ लीजिए पॉइंट दो से 5% मान लीजिए, सॉरी 2 से 5% मान लीजिए कि बच्चों के माइनस में नंबर हो, लेकिन यही 2% से 3% मानिए कि लगभग बच्चों के माइनस में नंबर हो। अब ये बच्चे कौन से होते हैं, ये बच्चे वो होते हैं जिनका जैसे काफी इजी शिफ्ट के अंदर, टॉप इजी शिफ्ट के अंदर एग्जाम हो जाता है और इनका एवरेज अटेम्प्ट भी काफी होता है। जैसे आपका देखिए ये सबसे हार्ड शिफ्ट है और ये आपकी सबसे इजी शिफ्ट है। ठीक है, ई लिख देते हैं, इसको एच लिख देते हैं। अब दोस्तों इसका एवरेज अटेम्प्ट अगर मान लीजिए कि इसका एवरेज अटेम्प्ट है, एवरेज स्कोर बनना है 50 और इसका एवरेज स्कोर बनना है आपका 55, तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसको इक्वल करने के लिए या तो इसको 54 कर देंगे, कि 54 करना है तो इसका एक माइनस, इस शिफ्ट के एक माइनस कर देंगे और इस शिफ्ट के +4 कर देंगे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सभी का इतना बढ़ता है। अब जिसका ऊपर होगा उसको कम नॉर्मलाइजेशन मिलेगी, जरूरी नहीं है कि सभी को कि 4-4 नंबर ही मिले। ठीक है, और किसी का इसके अंदर 70 नंबर है तो उसको 4 मिलके ये तो 74 हो जाएगा, ये तो इससे काफी हाई हो जाएगा। तो एक एक्सपेक्टेड आइडिया रहता है कि ऐसे आपका नॉर्मलाइजेशन जो तरीका है अपनाया जाता है। ठीक है, तो यही कारण मैं आपको बता रहा हूं कि एवरेज स्कोर है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होती है आपकी, कैसे निकाला जाता है। तो ये एक एक्सपेक्टेड है दोस्तों कि ऐसे ये करते हैं कि हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट को लेते हैं और उसका एवरेज निकालते हैं और उस दोनों शिफ्टों को इक्वल करने के लिए बाकी की शिफ्टों के घटा बढ़ा के आपका करते हैं। माइनस में भी हो सकते हैं, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों आपको मैं हार्ड शिफ्ट का जो डाटा है वो बताता हूँ। सबसे पहले आपका एग्जाम हुआ है 2 तारीख को, उसके बाद में 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को, 6 तारीख को, 7 को हुआ है, 9 को हुआ है, 10 को हुआ है और आपका 11 को हुआ है और आपका जो डेट है 12 तारीख को भी आपका एग्जाम हुआ है। ठीक है, 12 तारीख यहाँ पे लिख देते हैं भाई, 12 तारीख। ठीक है, अब दोस्तों इन शिफ्टों का मैंने आपको वैसे बता रखा है। इन शिफ्टों का दोस्तों मेरे पास में इतना वो मैंने रिव्यू किया था तो इतना मेरे पास में डाटा नहीं मिल पाया, लेकिन आपको यहाँ पे मैं क्लियर करूं, इन शिफ्टों में से कम 2 से 3 शिफ्ट ऐसी होगी जो कि आपकी हार्ड निकलेगी। देख लेना, इनमें से निकलेगी, ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, टोटल कितनी है, 2 2 4 12, ये टोटल 12 शिफ्टें ना, तो इन 12 शिफ्टों में से समझ लीजिए लगभग 3 से 4 शिफ्टें आपकी हार्ड निकलेगी। बाकी ये शिफ्टें हैं, इनके अंदर मैं आपको हार्ड वाला सिस्टम बताता हूँ। 12 तारीख की दोस्तों अगर बात करें तो आपकी सेकंड शिफ्ट है, सेकंड आपकी हार्ड रही है भाई। 12 तारीख की आपकी थर्ड शिफ्ट की बात करें तो ये आपकी मॉडरेट रही है भाई, मॉडरेट शिफ्ट रही है। अब इनकी बात करें, 6 तारीख की आपकी सेकंड और थर्ड शिफ्ट जो कि आपकी क्या रही है, मॉडरेट रही है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज ध्यान से सुनिए, क्लियर स्पष्ट बोल रहा हूं, ये एक एक्सपेक्टेड है, 50-50 रहेगा कि ऐसा आपकी हार्ड शिफ्टें ये हार्ड हो सकती है। ठीक है, ये आपकी शिफ्टें हार्ड हो सकती है, एक्सपेक्टेड है। फिर आपको बता रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों जिस दिन आंसर की आएगी उस दिन एग्जैक्ट डाटा निकलेगा, उस दिन मैं यहाँ पे लिखूंगा कि आपका 100% यही शिफ्टें हार्ड है, उस दिन लिखूंगा जब आपकी आंसर की आ जाएगी। तब तक दोस्तों अभी ये 50-50 है कि आपकी ये शिफ्टें हार्ड निकले। काफी बच्चे इस ये लिखने के बाद ही कमेंट बॉक्स में देखना कि आ जाएंगे कि भाई आपने जो शिफ्टें बताई है ये हार्ड नहीं होगी। अगर मैं बता रहा हूं भी आपको ये एक्सपेक्टेड
एक्सपेक्टेड है, वो कहते हैं कि भाई आपका डाटा गलत निकले, पर गलत निकल सकता है। मैं एक्सपेक्टेड बोल रहा हूँ यहाँ पे कि 50-50 है, भी गलत इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि 50-50 भी गलत हो सकता है ये, ठीक है। मैं क्यों, अगर मुझे कंफर्म हो तो मैं यहाँ पे 100% लिखूंगा, जैसे आपका आंसर के आने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 7 तारीख की है। 7 तारीख की दोस्तों आपकी फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट आपकी क्या है, हार्ड है। और उसके बाद में बात करें आपकी 9 तारीख की आपकी ओनली सेकंड आपकी शिफ्ट क्या है, हार्ड है। 10 तारीख की बात करें आपकी फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट हार्ड है। 11 तारीख की बात करें फर्स्ट आपकी हार्ड है, फर्स्ट एंड थर्ड हार्ड है, ठीक है। ये आपकी हार्ड है, एच लिख देते हैं, एच लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी हार्ड शिफ्ट है, ये आपकी मॉडरेट है, ये आपकी हार्ड और ये आपकी हार्ड है, ठीक है। अब दोस्तों मैं बात करता हूं कि ये इनकी नॉर्मलाइजेशन, तो आपको मैंने बता रखा है, लगभग आप मान के चलिए कि 5 से 7 के लगभग आसपास, 7 प्लस मान के चलिए, 7 के आसपास मान के चलिए, 1-2 नंबर ऊपर नीचे कर लेना, कितनी नॉर्मलाइजेशन मिली। लेकिन इन्हीं शिफ्टों को नहीं, जो शिफ्टें आपकी रियल में हार्ड होगी उनको मैं कह रहा हूं, ठीक है। वो हो सकता है कि 5 तारीख की तीनों की तीनों शिफ्टें हार्ड निकले, ठीक है। 11 तारीख की ये दोनों शिफ्टें हार्ड ना निकले और इसकी सेकंड शिफ्ट हार्ड निकले, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाऊं कि इनमें से देखना, जो डाटा आपको मैंने दिया ना, इनमें से देखना शिफ्टें आपकी हार्ड जरूर निकलेगी, देख लेना, ठीक है। अब जितनी इतनी शिफ्टें हो चुकी है आपकी 90% आपका एग्जाम खत्म हो चुका है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपका जो कट ऑफ है, ये एक्सपेक्टेड क्या है कि कितनी आपकी कट ऑफ रह सकती है। अब दोस्तों आपको मैं एक चीज बताता हूं, यहाँ पे जो बच्चे ये सोचते हैं कि भी एग्जाम से पहले भाई ये कट ऑफ बता रहा है, तो भाई आपको जैसे मैं बता दूं, ईएलपी का एग्जाम आपका सबसे पहले हुआ था, ठीक है। आरपीएफ एसआई का हुआ था सबसे पहले, आरपीएफ एसआई का हुआ था सबसे पहले, ईएलपी का हुआ था, उसके बाद में आपका टेक्नीशियन का हुआ था, ठीक है। इनसे पहले आपका भविष्य में डीपी दिल्ली पुलिस का हुआ था, एसएससी जीडी का हुआ था। तो इनकी जो मैंने कट ऑफ बताई थी वो आपके 100% सही थी। और इनका एग्जाम के बीच में मैं ऐसे ही इसी तरीके से रिव्यू करके बताता था कि ये एक्सपेक्टेड है, जिस हालात में अभी एग्जाम चल रहा है, जो शिफ्टें आपकी आ रही है, जो अभी मैटर बना हुआ है कि अभी लास्ट में क्या आपकी मैथ हार्ड आ रही है, पहले आपकी मैथ इतनी हार्ड नहीं थी, अभी आपकी रीजनिंग नॉर्मल है तो ऑल ओवर नॉर्मली जा रही है, जीके आपकी हार्ड है तो हार्ड है। इस तरीके दोस्तों एक्सपेक्ट करके मैंने इनका भी बताया था। ईएलपी का दोस्तों 100% मेरी कट ऑफ सही गई। आज दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 1 का रिजल्ट आया है, जिसकी दोस्तों मेरी 100% कट ऑफ सही गई। आरपीएफ एसआई का तो आपको पता ही है, ठीक है, विद प्रूफ के साथ आरपीएफ कांस्टेबल वालों बच्चों को मैंने क्लियर किया है, 100% मेरी कट ऑफ सही थी, ठीक है। अब दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इसी भर्ती के अंदर कांस्टेबल के अंदर भी कट ऑफ सही निकले, ठीक है भाई। वो भगवान से डर के बोलते हैं, ऊपर वाला पता नहीं क्या कर दे, किसके साथ में क्या कर दे, उसके आगे किसी की नहीं चलती है, ठीक है। तो उससे डर के बोलते हैं कि हमारी कट ऑफ है, जो कि हो सकता है कि सही जाए, हो सकता है गलत भी हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो मेरा एनालिसिस है, मुझे एनालिसिस के ऊपर विश्वास है। अब आपकी मैं कट ऑफ है वो आपको बता देता हूं। और बात करें दोस्तों सेफ अटेम्प्ट की, जो बच्चे कहते हैं कि सर सेफ अटेम्प्ट कितना हो सकता है, अगर अटेम्प्ट की बात करें दोस्तों, अटेम्प्ट को तो वैसे कुछ नहीं, 120 में से 120 कर देना। वैसे अगर आपका अटेम्प्ट की बात करें तो 90 से अगर 95 जिस बच्चे, जो पढ़ने वाला बच्चा है उसने किए हैं, और उसके अंदर उसने मान लीजिए कम से कम 7 से 8 के अंदर उसने तुक्का भी मारा है, तो कोई बात नहीं, ये आपका अच्छा है, मतलब सही है। 90 से 95 अटेम्प्ट किया है, 7 से 8 के अंदर तुक्का मारा, कोई बात नहीं, तुक्का उसके अंदर मारा जाता है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है, लगा कि फर्स्ट सेकंड ऑप्शन नहीं है तो इनमें से होगा, तो इसके अंदर तुक्का मारते हैं, तो 50-50% चांसेस रहते हैं कि इनमें से सही होगा, क्यों 50-50 रह जाता है। पहले ही आपका ये था 25%, 25-25 ऐसे था, तो 25-25 वाले दो काट दिए, तो हमारे 100% इन दोनों के लिए बचे, तो जो कि आपका 50-50 रहा, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो तुक्का लगाते हैं तो वो 7 से 8 तुक्का इस तरीके से होना चाहिए, तो ये आपका सेफ अटेम्प्ट था। अगर बात करें कि नेगेटिव 1/3 लगाने के बाद में आपका कितना जा सकता है, तो दोस्तों ओवरऑल लिख देता हूं मैं यहाँ पे, आपका ओवरऑल आपका अभी मान के चलिए मेल के लिए और बात करते हैं फीमेल के लिए, ठीक है। काफी बच्चे कह रहे थे सर ईडब्ल्यूएस है, एक्स सर्विसमैन है वगैरह वगैरह, और भी पीडब्ल्यूडी वगैरह कुछ बता रहे थे ऐसा करके, तो भाई होगा तो मैं आपको उनकी भी बता दूंगा, जब आंसर की आएगी तब उनकी भी बता दूंगा। फिलहाल दोस्तों अभी ओवरऑल ये मान के चलिए कि जो मेल कैटेगरी से 78 से लेके 80 तक जिनका भी स्कोर बन सकता है, जिनको लगता है बनेगा, तो भाई पीएसटी एंड पीईटी की तैयारी शुरू कर देना भाई, सिलेक्शन आपका हो जाएगा अगर पीएसटी पीईटी अच्छे तरीके से कर लेते हो तो, क्योंकि ये काफी हार्ड होगा। मैं एग्जाम को, अगर एग्जाम हमारा सिलेक्शन 100% है, अगर मानने की 100% पे सिलेक्शन होगा, 100% पे सिलेक्शन होगा, तो इधर आपका पीएसटी है और इधर आपका एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम है, इधर आपका एग्जाम है, तो मैं दोस्तों मानता हूं कि भाई 70% पीएसटी आपका सिलेक्शन दिलवाएगा, 30% में इसको मानता हूं, क्योंकि इसके अंदर 100 नंबर वाला और 60 नंबर वाला भी इक्वल होंगे, किसके अंदर, आपका पीएसटी के अंदर,
क्योंकि पीएचडी के अंदर किसी की नहीं चलेगी। इसलिए मैं आपको 78 से 80 बोला हूं फिजिकल क्वालिफाई के लिए, कि फिजिकल के लिए आपका नाम आ जाएगा इतने नंबर के ऊपर। फाइनल का आपको बाद में बता देंगे, जब आपका अच्छे तरीके से डाटा मिल जाएगा तो फाइनल का भी एग्जैक्ट डाटा लगाया जा सकता है। फीमेल भाई -3 से -4 कर लेना, ठीक है, -3 करके चलिए, फीमेल है -3 कर लेना, इसमें से -3 कर लेना, क्योंकि फीमेल की वैकेंसी कम है तो इसलिए मैं फीमेल का थोड़ा कम ही मान के चल रहा हूँ, -2 से 3 माइनस करना, ठीक है। तो ये आपका कट ऑफ है। आंसर की के ऊपर दोस्तों प्रॉपर मैं एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, जिसके अंदर आपको आंसर की एग्जैक्ट डेट पता चल जाएगी कि आंसर की कब तक आ सकती है। नेक्स्ट वीडियो आपकी आंसर की के ऊपर डाल देंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो भाई, अपनी जो राय होती है, अपनी जो आपका किस तरीके से मतलब क्या विचार है इस कट ऑफ के ऊपर, क्या कुछ हो सकता है, अपनी शिफ्टें हैं, आपकी हार्ड लगी, इजी लगी, आपने कितनी की, सब कुछ कमेंट किया करो भी। मैं सभी के कमेंट रीड करता हूँ, रिप्लाई नहीं दिया जाता वो अलग बात है, लेकिन जो बच्चे अच्छा कमेंट करते हैं उनका मैं रिप्लाई दे देता हूँ। तो पूरी जानकारी दोस्तों आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है। इसके अलावा भी आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।